सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो पढ़ेंगे विभाज्य लक्षणों के बारे में, जो कि है 10th क्लास का अनुवांशिका का जो पार्ट है उससे लिया गया है। देखो, विभाज्य लक्षणों का मतलब क्या होता है, इससे 2-3 वीडियो में इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो देखो, ये विभाज्य मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब पहले जानो क्या होता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्लैक एंड व्हाइट, क्या कॉन्ट्रास्ट, ये ब्लैक है तो ये व्हाइट है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप ऊपर ब्लू पहनते हो नीचे व्हाइट पहनते हो तो दैट इज अ कॉन्ट्रास्ट यार, कॉन्ट्रास्ट है वो। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। थोड़ा सा अलग होना है यार, थोड़ा सा बिल्कुल अलग, बस कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, करेक्टर्स। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक पेड़ है, ठीक है। ये कौन सा, एक मटर के पौधे का एक पेड़ है, मान लो यार एग्जाम्पल के लिए, है नहीं, ठीक है। ये पेड़ है मान लिया, ये हमने एक फल्ली बना दी, उसको लेके चलना, याद भी हो जाएगा क्लास में बताया, गारंटी दे रही हूँ मैं, क्लास के अंदर याद करवा दूंगी मैं, ठीक है। तो देखो, विपार्श्विक लक्षण और कॉन्ट्रास्टिंग लक्षण। तो देखो फर्स्ट क्या है, देखो फर्स्ट पहले तो कैरेक्टर्स आते हैं, फिर आता है डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब जो आपके दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते हैं, दैट इज अ रिसेसिव। ये क्या है, रिसेसिव, ठीक है। तो क्या है, लक्षण, लक्षण, लक्षण। डोमिनेंट क्या है, प्रभावी, और फिर अप्रभावी, ठीक है। कुछ है क्या अप्रभावी, कुछ है प्रभावी। जैसे कि ये हो गया कैरेक्टर, डोमिनेंट, रिसेसिव। लक्षण आपके क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले होते हैं स्टेम लेंथ, यानी पुष्प तने की लंबाई। देखो, मैं इस पेड़ को देख के याद करूंगा ना, सब होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विपार्श्विक जो लक्षण होते हैं एक्चुअल में 7 होते हैं। कितने होंगे याद कर लेना, विपार्श्विक लक्षण 7 होता है। अब पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। पेड़ कैसा हो सकता है, मटर का, एक तो लंबा हो सकता है या बौना हो सकता है, यही हो सकता है ना। इसके अलावा कौन सी स्टेज हो सकती है उसकी, तो लंबे की हो सकती है, तो बोने की स्टेज हो सकती है। तो हम पता है क्या करते हैं, मेंडल साहब ने क्या कराया था, पेड़ों से कंपैरिजन कराया था कि जैसे इसकी पहली जो संतति थी, उसके बाद जब हमने इसका संकरण कराया, तब उसके बाद जो हमें संतति प्राप्त हुई वो कैसी निकली, राइट। उसमें वो संतति कैसे निकली, छोटी निकली कि बड़ी निकली, उस हिसाब से हम पता लगाते थे कौन सा पेड़ बड़ा है कौन सा पेड़ छोटा है, ठीक है। जैसे कि देखो, इसमें बड़े पौधों का करना थोड़ा टफ है, मतलब एक तो लैब में नहीं ले जा सकता और उसके ऊपर अध्ययन करना नहीं कर सकते यार, बहुत टफ है उसके लिए। तो क्या, तने की लंबाई, तने की लंबाई को हम पी से शो करते हैं, डोमिनेंट। प्रभावी अप्रभावी का मतलब होता है जो लक्षण आपके दिखते हैं वो होते हैं प्रभावी, जो आपके लक्षण नहीं दिखते वो होते हैं अप्रभावी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप घर में अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनसे अच्छे से बात करोगे, राइट, तो वो क्या उनके लिए प्रभावी है। लेकिन वहीं पर कुछ टाइम बाद 5-10 मिनट आप यहाँ से घूमोगे फिरोगे घर वालों को बिना बताए, तो वो क्या होंगे, वो आपके अप्रभावी लक्षण होंगे। क्या होंगे, वो रिसेसिव होंगे, जो आपको तो पता है लेकिन आपके पेरेंट्स को नहीं पता, वो आपके पेरेंट्स को नहीं दिख रहे हैं, राइट, आपके पेरेंट को नहीं दिख रहे हैं, तो वो क्या है, वो आपके अप्रभावी लक्षण हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डोमिनेंट जैसे हम बोलते, टी मतलब होता है टॉल, है ना, ड्राफ्ट। अब देखो, मैंने बताया था कि जो मेंडल साहब जी थे ना, उन्होंने ना किसी भी चीज को एक्चुअल में कॉम्प्लिकेट करा ही नहीं है। उन्होंने बहुत इजी वे में हर चीज को है ना बता दिया है ना, बहुत अच्छी तरीके से बताया। जैसे कि ड्राफ्ट मतलब क्या होता है, बौना होता है। उन्होंने ये उसका डी का है ना यूज ही नहीं करा, फर्स्ट लेटर इसमें जैसे टी यूज करा, डी यूज ही नहीं करा, इन्होंने क्या यूज करा, ये वाले टी को यूज करा उन्होंने, ये स्मॉल टी को, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का यूज करा, बड़ा टी छोटा टी को यूज कर लिया उन्होंने, ठीक है। टी मतलब टॉल, लंबा। एक तो देखो, बड़ा हो सकता है पेड़, या तो एक पेड़ छोटा हो सकता है, बड़ा या छोटा। तो तने की लंबाई क्या हो सकता है, तने की लंबाई लंबा भी हो सकता है, तने की लंबाई छोटी भी हो सकती है, राइट। तना कैसा हो सकता है, लंबा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। तो तने की लंबाई हो गई। अब इसमें दूसरा हम देखते हैं, तने की लंबाई हो गई, ठीक है। अब आते पुष्प की स्थिति कैसे हो सकती है। देखो, अब हमने क्या पढ़ लिया, तना। देखो, ये था हमारे पास पेड़ था, तना हो गया है, क्या है फर्स्ट वाला, तना हो गया है, तने की लंबाई हो चुकी है। पुष्प की स्थिति देखो, पुष्प की स्थिति देखो, पुष्प की स्थिति दो टाइप में, दो जगहों में डिपेंड करती है। एक तो पुष्प की अक्षीय हो सकती है, एक कक्षीय हो सकती है।
अक्षीय कक्षीय का मतलब क्या है? नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट वर्ड है। देखो, अक्षीय कक्षीय का मतलब क्या होता है? अक्षीय मतलब होता है, अगर मैं एक रॉड लूँ, इस रॉड में इस पॉइंट पर मैं कुछ बोल दूँ कि यहाँ से यहाँ का इसकी वैल्यू निकालो, मैथ्स में बोले मैं, बिकॉज वो मैथमेटिशियन थे, मेंडल क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, राइट। यहाँ से यहाँ तक कि मैं बोल दूँ कि कुछ निकालो, मतलब इसकी वैल्यू निकालो। यहाँ से पी में ना कुछ रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बॉल रखी हुई, यहाँ पर एक्सुरी पर कुछ है, तो यहाँ पर क्या, इसकी लंबाई निकाल लो, इसमें क्या लंबाई निकाल लो, तो क्या होगी, वो अक्षीय होगी। और मैं इसके ऊपर जस्ट बोल दूंगी कि यहाँ से इसकी लंबाई लेंथ निकालो, तो मैं इसको कक्षीय बोल दूंगी, ठीक है। जैसे कि आपने पेड़ में देखा होगा कि कुछ पेड़ की जो डंठल तने होते हैं, कुछ डंठल के तने में यहाँ से पुष्प उगता है, तो कुछ के तो ऊपर से टॉप से फूल उगता है, तो ये होते हैं कक्षीय वाली स्थिति, और ये होती है हमारे पास क्या, अक्षीय वाली स्थिति। ये हो गई हमारी अक्षीय वाली, ये हो गई हमारे पास कक्षीय वाली, ठीक है। ठीक है भैया, ये बात ही। अब क्या हो सकता है, और क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जैसे पुष्प का रंग हो सकता है। पुष्प की स्थिति की बात आई, अब पुष्प के अंदर क्या रंग दिख गया मुझे, रंग कैसा हो सकता है, तो बैगनी हो सकता है, राइट। बैगनी यानी कि वायलेट हो सकता है, यानी कि बड़ा वाला। एक हो सकता है सफेद हो सकता है, ये छोटा भी से इसको शो कर देंगे, ठीक है। देखो मैंने बताया ना, किसी भी चीज को उन्होंने कॉम्प्लिकेट करा ही नहीं है, तो हम भी क्यों कॉम्प्लिकेट करें। बैगनी है तो वी लिखो, और छोटा भी लिख दो यहाँ सफेद है, ठीक है। अब फोर्थ क्या चीज़ थी, देखो मुझे लगता है दिख नहीं रहा होगा नीचे से, मैं इसको ना रफ कर देती हूँ, फटाफट से नोट करो, आगे करके लिखवाती हूँ मैं, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो, 5 4 3 2 1, हो गया होगा आई थिंक। देखो अभी हमने पुष्प की स्थिति पढ़ ली क्या है, ठीक है। हमने कितने 3 पॉइंट आई थिंक हुए थे, 4th पॉइंट हमारे स्टार्टिंग में रनिंग में था, राइट। अब क्या हो सकता है, देखो बीच के, अब हम बात करते हैं फूल है, फूल के अंदर हमने क्या देख लिया, फूल था। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, तना देखा, तने की लेंथ देख ली, तने के बाद हमने क्या देखा, पुष्प की स्थिति देख ली, पुष्प के अंदर हमें क्या दिखा, रंग दिखा। पुष्प के बाद जब निषेचन होगा तब क्या बनेगा, बीज बनेगा, बीज बनेगा। अब हम बीज की स्थिति देख लेते हैं कि बीज क्या है। तो देखो एक बीज है, ये जो बीज है, बीज कैसा हो सकता है, बीज का आकार कैसा हो सकता है, जैसे कि ये है, क्या है ये, फली है, मटर की फली, मटर की फली के अंदर की जो बीज है ये गोल गोल, ये कैसा है, देखो मटर के बीज ना गोल भी होते हैं, ठीक है, और एक गोल है, ऐसा नहीं कि गोल नहीं है, बट झुर्रीदार है, वो गोल क्या है, झुर्रीदार है, गोल है। तो बीज कैसे हो सकते हैं, बीज का आकार, ठीक है। तो बीज का आकार कैसा हो सकता है, बीज का आकार ये तो गोल हो सकता है, या फिर झुर्रीदार हो सकता है। कैसा हो सकता है, झुर्रीदार, ठीक है। तो बीज का आकार गोल होगा या झुर्रीदार होगा। गोल को राउंड है तो राउंड का आर लिख दो, झुर्रीदार रिंकल्स, ये लिखते हैं रिंकल्स की स्पेलिंग, तो जिसमें आर क्या है, डब्ल्यू इसमें साइलेंट है तो बचा स्मॉल आर, तो क्या हो गया, स्मॉल आर, ये हो गया, ठीक है। गोल आर राउंड, झुर्रीदार आर, ये हो गया, ठीक है। ये बीज का आकार हो गया, क्या हो गया, बीज का आकार। देखो मुझे गोल भी दिखा, झुर्रीदार भी दिखा, ठीक है। अब ये मुझे फली दिख गई, फली कैसी है मेरे पास, फली कुछ सिकुड़ी हुई भी रहती है और फली कुछ फुली हुई भी रहती है, ठीक है। तो फली की स्थिति देख लेते हैं, फली की स्थिति, तो फली की स्थिति कैसे हो सकती है, देखो फली की स्थिति या तो होगी फूली हुई होगी, या तो फूली हुई होगी या सिकुड़ी हुई होगी, फुल्ली, वो जो फली होगी फूली हुई होगी, ये बड़ा एस होगा, सिकड़ी हुई होगी तो स्मॉल एस हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से नोट करो, कर दोबारा बातें और क्या है, ठीक है। 5 4 3 2 1, हो गया, ठीक है। 5th पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट्स और है। 6th है, इसमें मटर की फली, मटर की फली कैसे हो सकती है, मटर की फली, मैंने भी क्या पॉइंट दिया था, हाँ ठीक है, मटर की फली, मटर की फली का जो रंग है, एक है रंग, मटर की फली का रंग,
देखो वो मटर की फली तो हो गई, एक बीज का रंग मैंने नहीं लिखा था, एक पॉइंट, ठीक है, बीज का रंग, ये 2 पॉइंट लास्ट है, ठीक है। 6 मैंने बताया विपार्श्विक लक्षण 7 होते हैं, तो बीज का रंग, बीज का रंग कैसा हो सकता है? देखो बीज का रंग पीला हो सकता है, क्या हो सकता है? पीला हो सकता है, पीला यानी कि क्या होगी? येलो, तो येलो में क्या मुझे वाई दिख रहा है, तो ये वाई, और एक है पीला, देखो पीला है वाई येलो, और एक क्या हो सकता है? एक हो सकता है हमारे पास क्या हरा, एक तो हो सकता है पीला, और एक हो हमारे पास क्या हरा, हरा क्या हमारे पास ग्रीन। बट मैंने क्या बताया, मेंडल जी ने किसी चीज को कॉम्प्लिकेट करा ही नहीं, तो हम क्यों कॉम्प्लिकेट करें, राइट? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर जी ग्रीन। तो फली का जो रंग, बीज का जो रंग है वो अंदर से कभी भी देखना कुछ टाइम बाद पीला हो जाएगा, या उसके जो स्टार्टिंग जनरेशन में ही उसका पीला होगा, ये ग्रीन हरी रंग की होगी। देखना कभी मटर की फली हरी रंग की होती है, तो कभी पीली रंग की होती है। अब मटर की जो फली का जो रंग अंदर, अभी हम अंदर है, ठीक है, अब मटर की जो फली का जो रंग है, मटर की फली ऊपरी वाली, तो मटर की फली का जो रंग है वो क्या हो सकता है? एक तो ग्रीन हो सकता है मटर की फली का रंग, कैसा हो सकता है? हरा हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, तो जिसके कारण क्या आएगा? ये बड़ा जी आ जाएगा। और अगर मटर की फली का रंग पीला हो गया, कुछ टाइम बाद पीला भी हो जाता है लगे लगे, तो क्या स्मॉल जी हो जाएगा। ठीक है, कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ये सब दिमाग से जा रहा है। देखो उसको याद करने की एक ट्रिक है मेरे पास, क्या है? देखो फटाफट से पहले ये नोट करो, फिर बताती हूँ। 5 4 3 2 1, आई थिंक हो गया होगा, ठीक है। ये पॉज करके ना जल्दी से नोट कर लिया करो, ठीक है, फिर उसके बाद देखा करो। देखो अब देखो ये पूरा मैं रफ कर देती हूँ, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है याद करने का वो मैं बता रही, शॉर्ट ट्रिक। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया? मटर का पौधा, मटर का क्या लिया हमने? पौधा, ठीक है। हमने क्या ले लिया? सबसे पहले हमने ले लिया मटर का पौधा। मटर का जैसे हमने पौधा लिया, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि हमें ना तने की लंबाई दिखी हमें। मटर के पौधे में सबसे पहले क्या आएगा? तना आएगा, फर्स्ट पॉइंट पे तना, तना दिख गया। ब्रांच बना लेते हैं, इसकी शाखाएं कुछ बना लेते हैं स्टेम्स की, ठीक है। फिर इसके अंदर हमें फूल दिख गया, फूल की स्थिति यहाँ भी हो सकती है, पुष्प की स्थिति, ठीक है, अक्षस कक्षस कुछ भी हो सकती है। पुष्प का रंग, पुष्प दिखा तो पुष्प का कुछ ना कुछ रंग होगा, ब्लैक कर देते हैं, बना लेना जो बनाना है, ठीक है। पुष्प का रंग, थर्ड पॉइंट तो यही हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हो? पुष्प का रंग तो हो गया। पुष्प के अंदर जब दोनों, जैसे आपने परागण पढ़ा होगा, स्वपरागण पढ़ा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, राइट? सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, जिससे क्या हुआ? बीज का निर्माण हुआ, ठीक है। अब बीज का जब निर्माण हुआ, ये देखो बीज का निर्माण, ये बीज का निर्माण, तो बीज का आकार हो सकता है, बीज का कुछ ना कुछ आकार होगा, जैसे कि मैंने बताया था क्या हो सकता है। ये देखो यहाँ पर देखो पुष्प है, पुष्प से क्या बना? एक फली बनेगी। हमने मटर की बात कर रहे थे, क्या एक फली बनेगी? तो फली की क्या होगी? फली की स्थिति होगी, फली की क्या होगी? फली की स्थिति होगी कुछ। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिख सकते हैं हम? अब अंदर फली का आकार हो गया, ठीक है। फली का रंग, फली का रंग हरा भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, फली का रंग। सिक्स्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं? अब बीज जो है, बीज एक तो आपके झुर्रीदार भी हो सकते हैं इस तरीके से, और एक तरीके से गोलाकार भी हो सकते हैं। तो क्या हो गया? बीज का आकार, बीज का आकार या आकृति, ठीक है। 7.7 बोला था मैंने, कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर? 7 हो सकता है। अब बीज का मुझे क्या दिख सकता है? रंग दिख सकता है मुझे बीज का, ग्रीन दिख सकता है, येलो दिख सकता है, तो बीज का रंग हो गए 7। याद हुए कैसे? कैसे याद करें? देखो मैंने ट्रिक भी बता दिया है। तना लंबा, पहले तने की बात हो रही है, फिर पुष्प की स्थिति की बात हो रही है, फिर पुष्प के अंदर गए तो उसके रंग की बात हो रही है, पुष्प के रंग की बात हो रही है, पुष्प के रंग,
पुष्प की स्थिति ये थी, ठीक है। पुष्प का रंग ये देखो, पुष्प तना, फिर पुष्प की स्थिति पे गए, अक्षय कक्षस्थ, पुष्प का रंग बैंगनी हो सकता है या सफेद हो सकता है। फली की स्थिति, फली की स्थिति फूली हुई हो सकती है, सिकुड़ी हुई हो सकती है। फली का रंग, फली का रंग पीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। बीज का आकारीय आकृति, बीज का आकारीय क्या बोला, बीज का आकारीय आकृति मतलब बीज का, बीज गोलाकार भी हो सकता है, ये झुर्रीदार भी हो सकता है, राउंड शेप में भी हो सकता है, ये रिंकल शेप में भी हो सकता है। बीज का रंग, अब उसके अंदर और गए तो बीज का रंग दिख गया हमें कि भाई पीला है, ये हरा है, सेट हो गया। देखो शॉर्ट ट्रिक है भाई, ट्रिक है अच्छी खासी है। इसमें एक काम करो, एमा स्टार लगा लो, 2 स्टार चाहिए, याद हो जाएगा तो 3 स्टार दे दूंगी एक्स्ट्रा में, ठीक है। हो गया। देन आज का तो वीडियो देखो यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि विपार्श्विक लक्षण मुझे एक शॉर्ट वीडियो बनाना था जो मैं बना चुकी हूँ इसके ऊपर। फाइनली मैंने पता है, यू नो व्हाट, मैंने इस वीडियो को बनाने में अभी तक 10 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं, ठीक है। सो बाय।